नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आइए शुरू करते हैं टॉप 25 में खबरों का सिलसिला। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। इस यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी लोगों को जोड़ने का काम कर रही है। इस बीच अब पार्टी ने बड़ा फैसला लेते हुए घोषणा की है कि भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा चरण भी होगा। गुजरात में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कांग्रेस ने अभियान चलाने का निर्णय लिया है। कांग्रेस ने घोषणा की है कि भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत पश्चिमी राज्य गुजरात से की जाएगी और 2023 में अरुणाचल प्रदेश में खत्म होगी। दिल्ली में शराब घोटाले का आरोप झेल रही आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर कोई सबूत है तो सीबीआई को सौंप दें और 4 दिनों में गिरफ्तार कर लें। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया ने पहले ही कह दिया है कि अगर कुछ है तो सीबीआई को दो और जांच करा लो। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने यह बयान बीजेपी के दूसरे स्टिंग ऑपरेशन के मामले पर दिया है, जिसमें बीजेपी ने वीडियो जारी कर घोटाले का आरोप लगाया है। मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है और अब इस मामले में अगले साल फरवरी में सुनवाई होगी। कोर्ट को अब ये तय करना है कि पति का पत्नी से जबरन संबंध दुष्कर्म है या नहीं। 11 मई को दिल्ली हाई कोर्ट के 2 जजों ने इस मामले में अलग अलग फैसले दिए थे। इसके बाद ये मामला अब देश की सबसे बड़ी कोर्ट में आया है। यूपी के कानपुर में पाडू नगर के पंजाब नेशनल बैंक की करेंसी चेस्ट में रखे 42 लाख रुपए सीलन में गल गए। दरअसल नोटों को तिजोरी में रखने की जगह करेंसी चेस्ट में बक्सों में ही नोटों को भरकर जगह जगह रखा गया था। ज्यादा समय हो जाने और जगह जगह नमी होने की वजह से 42 लाख के नोट गल गए। पीएनबी बैंक के अधिकारियों ने किसी को इस मामले की भनक तक नहीं लगने दी, लेकिन मामला तब खुला जब जुलाई के अंत में आरबीआई ने करेंसी चेस्ट का ऑडिट किया। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी केरल में है। केरल के कोल्लम में एक दुकानदार ने यात्रा का चंदा नहीं देने पर उसकी दुकान में तोड़फोड़ का आरोप लगाया है। दुकानदार का नाम एस फवाज है और वो कोल्लम में सब्जी की दुकान चलाते हैं। तोड़फोड़ का वीडियो सामने आने के बाद केरल कांग्रेस के अध्यक्ष के सुधाकरन ने 3 कार्यकर्ताओं को सस्पेंड कर दिया है। एस फवाज ने कहा है कि 14 सितंबर को कांग्रेस के कुछ स्थानीय नेता उनकी दुकान पर आकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए चंदा मांगने लगे। इनकार करने पर उनकी दुकान में तोड़फोड़ की गई और सब्जियां भी सड़क पर फेंक दी गई। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी की मौत के 1 साल पूरे हो गए हैं। महंत की मौत की असलियत अभी भी सामने नहीं आई है। गुरुवार को सीबीआई की टीम जांच के लिए प्रयागराज के अल्लाहपुर के मठ बाघमबरी गद्दी पहुंची। जिस कमरे में महंत का शव मिला था, सीबीआई ने उस कमरे को खुलवाया और जांच की। सूत्रों की माने तो महंत के कमरे से 3 करोड़ रुपए कैश और 50 किलोग्राम सोना, हनुमान जी का सोने का मुकुट, कड़ा, बाजूबंद मिला है। ये सब एक लोहे की अलमारी में बंद थे। इसके अलावा करोड़ों की संपत्ति के रजिस्ट्री पेपर और 9 क्विंटल देसी घी भी मिला है। यूपी के लखीमपुर में दोनों दलित बहनों का 24 घंटे बाद गुरुवार शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले परिजन नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर अड़ गए थे, लेकिन प्रशासन के आश्वासन के बाद परिवार वाले मान गए। इससे पहले परिवार की मौजूदगी में दोनों लड़कियों के शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गैंग रेप की पुष्टि हुई है। पहले गला दबाकर दोनों बहनों की हत्या की गई, फिर फंदे पर शव लटकाया गया। तेलंगाना के हैदराबाद में नाबालिग लड़की को किडनैप कर उसके साथ गैंगरेप करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लड़की के घर से बाहर निकलने के बाद आरोपी उसे अपनी कार में होटल लेकर गए और वहां गैंगरेप किया। आरोपियों को शुक्रवार को अदालत में पेश किया जाएगा। पीड़ित लड़की पुराने हैदराबाद शहर के दबीरपुरा इलाके की बताई जा रही है। पुलिस को लड़की को बेहोशी की हालत में चदर घाट के पास मिली थी। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड के 2 दिन बाद बिहार पुलिस मास्टरमाइंड केशव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केशव को झाझा रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया है। इसके बाद उसे बेगूसराय पुलिस को सौंपा गया। अन्य 3 संदिग्ध युवराज, अर्जुन और सुमित को पुलिस ने हिरासत में लिया है। नेशनल हाईवे 28 पर 13 सितंबर को 5 जगहों पर 2 बाइक सवारों ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। लखनऊ में 3 दिन से हो रही भारी बारिश के बीच शुक्रवार तड़के 3 बजे बड़ा हादसा हो गया। यहां दिलकुशा कॉलोनी में दीवार गिरने से 9 लोगों की दबकर मौत हो गई। 2 घायलों को सिविल हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि सभी मृतक और घायल झांसी जिले के पचवारा के रहने वाले हैं। सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। साथ ही मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने के भी निर्देश दिए हैं।
यूपी के कानपुर में भी 48 घंटे से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। यहां जल भराव में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई है। उन्नाव के कांथा गांव में कच्चा घर गिरने से परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 भाई और 1 बहन है। मौसम विभाग ने शुक्रवार को भी 40 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यूपी में औसतन अनुमान से 326% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। झांसी में लगातार 4 दिन से हो रही बारिश ने अब कहर बरपाना शुरू कर दिया है। गुरुवार रात करीब 10 बजे बारिश से 2 मंजिला मकान भर कर गिर पड़ा। मलबे में माता पिता और उनका बेटा दब गए। करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद तीनों को बाहर निकालकर मेडिकल कॉलेज पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बेटे को मृत घोषित कर दिया। लखनऊ, कानपुर और झांसी में भारी बारिश के चलते स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में शुक्रवार सुबह और दोपहर प्रथम और द्वितीय पाली में होने वाली सेमेस्टर परीक्षा स्थगित की गई है। इनकी अगली तारीख बाद में घोषित की जाएगी। लखनऊ में कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने शहर में जल भराव का निरीक्षण किया। वो पानी में उतरे। वहीं सबसे पहले जानकीपुरम में इंजीनियरिंग कॉलेज के इलाके को देखा। इसके बाद राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, रिवर फ्रंट कॉलोनी का निरीक्षण किया। रूस यूक्रेन जंग के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जानलेवा हमला किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन की लिमोजिन कार के पास बम फेंका गया था। इसके बाद उनके सिक्योरिटी गार्ड तुरंत एक्शन में आए और पुतिन को सुरक्षित जगह ले जाया गया। एक रूसी टेलीग्राम चैनल के मुताबिक ये हमला आत्मघाती हो सकता है, क्योंकि जिस एम्बुलेंस ने पुतिन के काफिले को रोका था उसका ड्राइवर मृत पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में एससीओ बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। एससीओ सदस्य देशों के नेताओं के बीच क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा, व्यापार एवं संपर्क, संस्कृति और पर्यटन सहित सामयिक, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। सबकी नजर समरकंद में मोदी पुतिन की मुलाकात पर टिकी हुई है। टेस्ला कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने अदालत में ट्विटर पर डेटा सुरक्षा खामियों का आरोप लगाया है। मस्क ने जवाब दाखिल करते हुए अदालत से आग्रह किया है कि उन्हें $44 अरब के सौदे को खत्म करने की अनुमति दी जाए। वहीं ट्विटर शेयर होल्डर्स ने बाय आउट डील का समर्थन किया है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक वरिष्ठ नेता ने खुलासा किया है कि पार्टी प्रमुख इमरान खान ने सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ गुप्त बैठक की है। पीटीआई के दक्षिणी पंजाब चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष इशाक खाकवारी ने एक टॉक शो में खुलासा करते हुए कहा कि ये बैठक राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3-4 दिन पहले राष्ट्रपति भवन में ही करवाई थी। दुनिया के सबसे ज्यादा आर्थिक असमानता वाले लैटिन अमेरिकी देशों मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया और पेरू से लेकर ब्राजील तक में महंगाई की वजह से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इन देशों में न सिर्फ राजनीतिक अस्थिरता का खतरा पैदा हो गया है, बल्कि गृह युद्ध जैसी स्थिति का खतरा भी बढ़ गया है, जो दुनिया के लिए एक चेतावनी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ 3 T20 मैचों की सीरीज को 1-2 से घवा दिया है। सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला गुरुवार को ब्रिस्टल में खेला गया, जिसमें इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल कर ली। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 20 ओवर में 8 विकेट खोकर सिर्फ 122 रन ही बना पाए। इंग्लैंड की टीम ने 18.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को हासिल कर लिया। टीम इंडिया के टॉप 5 बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इनमें ओपनर्स स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा हो या फिर कप्तान हरमनप्रीत कौर, कोई भी खिलाड़ी दहाई के आंकड़े तक नहीं पहुंच सका। मेघना और हेमलता तो खाता भी नहीं खोल सकी। पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी रॉजर फेडरर ने 4 मिनट 24 सेकंड का वीडियो जारी कर 24 साल के प्रोफेशनल करियर को विराम देने का ऐलान किया है। अगले हफ्ते 25 सितंबर को लेवर कप उनका अंतिम एटीपी इवेंट होगा। उन्हें ग्रास कोर्ट के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। फेडरर ने सबसे अधिक विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीते हैं। उनके नाम 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन और 5 यूएस ओपन खिताब भी हैं। क्ले कोर्ट पर खेले जाने वाले फ्रेंच ओपन को फेडरर केवल एक बार ही जीत सके हैं। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर के संन्यास लेने के अनाउंसमेंट से बॉलीवुड सेलेब्स ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। अनुष्का शर्मा, करीना कपूर खान, दिया मिर्जा, पूजा हेगड़े, आयुष्मान खुराना समेत कई सेलेब्स ने उनके इस अनाउंसमेंट पर निराशा जताई है और साथ ही उनके गेम की तारीफ की। अनुष्का शर्मा ने अपने पति और क्रिकेटर विराट कोहली की उनकी एक बड़ी फैन से मुलाकात करवाई। फैन का नाम है अंशुल चौहान, जो अनुष्का शर्मा की को स्टार हैं। अंशुल ने अपने जन्मदिन पर विराट से मुलाकात की, जिसका वीडियो उन्होंने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है।
ठग सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चल रही जांच के बीच टेलीविजन अभिनेत्री निकी तंबोली और चाहत खन्ना का नाम सामने आया है। ईडी के आरोप पत्र के अनुसार निकी को 3.5 लाख रुपए और एक गुची बैग दिया गया था। अली अब्बास जफर फिर कर रहे हैं सलमान के साथ काम करने की तैयारी। उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह सलमान सर और मैं एक बड़े बजट की मास एंटरटेनर फिल्म के लिए एक साथ आएंगे। मैं उनके साथ एक बड़ी एक्शन फिल्म करना चाहता हूँ। ये कुछ ऐसा है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और मैं जल्द ही उनके साथ स्क्रिप्ट शेयर करूंगा। सिंगर निक जोनस आज अपना 30वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमेशा मस्ती में रहने वाले निक अपने बर्थडे को लेकर एक्साइटेड हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए वो अपने प्राइवेट जेट में वाइफ प्रियंका चोपड़ा और बेटी के साथ उड़ान भर चुके हैं। इसकी एक झलक उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके दी है। वीडियो के साथ उन्होंने लिखा, हियर वी गो 30। इसी के साथ टॉप 25 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।